अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कुछ टेक्निकली वजूहात की बिना पर आई हैव पोस्टपोन्ड माय क्लास, so I'm just making a new video for you for the today's lecture. So first of all, I will share my screen, right? This is the exit table which we are going to study it. Here the name of the college, Rifa International College Sadkabad. The first column you will write serial number. The second column B, that is, you will write the different names of the students. In column C, which is the third column, you will write in the second row the first subject name. Similarly, English, Urdu, Math, Islamia, Physics, Chemistry, Bio. These are the 7 subjects and these are the obtained marks. Selection cells are clearly mentioned to different subjects of the different students. Obtained marks, you will just see in the sum C3 and I3. You see, this is column C, this is row 3. So you will start is equal to sum, SUM, you will write sum, bracket start, sum will started from the C3. C, this is C, and this is third row. C3 colon, you will write colon I3. This is the I, last subject column. Bio is the last subject column. 3 is the row. And bracket close, then you will get 365 automatically, the sum of all 7 subjects of the Amina students. And you will scroll this. You will see this is the white plus, and you make a black plus. Push to the left of the mouse and scroll down. You will get all the obtained marks of all the names students against all the subjects. Okay, total marks 700. Why we selected 700? Because English, Urdu, Math, Islamia, Physics, Chemistry, Bio, these are the 7 subjects and each subject has 100 marks equal. So these are the 7, so 7 multiplied by 100, that is equal to 700. So total marks is 700. Now we are in L column. How we will calculate the percentage? See, the percentage is equal to, start from the formulas, is equal to bracket start J3. See J3, this is the J3, right? J3 being, ओके, डिस्कनेक्ट होने की वजह से दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ. ओके, परसेंटेज इज इक्वल टू J3 यानी obtained marks divided by K3, total marks, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई स्टेरिक 8 के ऊपर है या अलग साइड पर भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 52.4 आ जाएगा. उसके बाद इस ब्लैक प्लस को हमेशा लेफ्ट पुश करके माउस से आपने इसको नीचे खींचना है, राइट? ये परसेंटेज का तरीका हो गया. उसके बाद आप लिखेंगे ग्रेड. ग्रेड का तरीका कार ये है कि यहाँ पर वी विल यूज द इफ कमांड. इज इक्वल टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फार्मूला. फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है. इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज L3, राइट? L3 मीन परसेंटेज, कि अगर L3 उसकी बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% हो, यानी 80% से ऊपर हो या 80 भी को हो, तो कॉमा डाल के ए लिख दें, यानी उसका ए ग्रेड आए. फिर कॉमा डालें इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर L3 70 से ऊपर और या बराबर हो तो उसको बी ग्रेड दे दें.
इसी तरह 60C ये आप लिखते चले जाएं, और आखिर में आपने फेल लिख देना है कि अगर डी यानी जो L3 लास्ट हमने कमांड दिया है इज इक्वल टू 50, कि आपकी जो डिग्रेड है वो 80 डी है, 50 से इक्वल या ऊपर है तो उसको डी ग्रेड दें, और अगर 50 से नीचे है तो उसको आप फेल कहेंगे। तो हमने 4 ब्रैकेटें ओपन की थी, 4 से क्लोज करके उसको एंटर कर देंगे। इसी तरह इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आएंगे और सारों के ग्रेड लग जाएंगे। पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन के लिए हम फार्मूले में यूज करते हैं रैंक। उसको कौन सा रैंक देना है, 1 2 3। ठीक है जी, पोजीशन का इटसेल्फ कोई फार्मूला नहीं है, उसको रैंक का फार्मूला से इस एक्सेल शीट में बनाया गया है। इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद उसने लिखा है J3। ठीक है, J3 से मुराद ये जे कॉलम है, कि अगर उसके नंबर J3 से स्टार्ट करें, कॉमा, डॉलर जो साइन है ये उस फार्मूले का पार्ट है। ठीक है जी, J3 से आपने शुरू करना है, कॉमा, फिर लिखेंगे $J यहाँ यहीं से, और $3 से मुराद के $J और $3 यहाँ से शुरू करना है, कॉलन लिख के $J और $9 तक आना है। ठीक है जी, तो आपकी पोजीशन आ जाएगी और इसको स्क्रॉल कर दें, सबकी पोजीशन निकलेगी। इसी तरह अगर आपने पास या फेल लिखना हो या कोई रिमार्क्स लिखने हो तो दैट इज इक्वल टू इफ J3 मैंने लिया है कि अगर वो 50 से ऊपर ऊपर परसेंटेज आती है बच्चे की, ठीक है जी, इफ इक्वल और ग्रेटर देन 50 तो उसको पास किया जाए, अदरवाइज उसको फेल किया जाए। तो वो सारे फेल हैं। अब यहाँ से आप देखें कि मैं अगर इसको 20 करता हूँ, ठीक है जी, इधर फेल आना चाहिए था, तो उसकी परसेंटेज 47 पर चली गई है। ये क्यों नहीं आ रहा? J3, असल में J3 सिलेक्ट हुआ जी, हमें ये L3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं L3। ठीक है जी, और इसको आप जब स्क्रॉल करेंगे तो जो जो उनसे फिर 50 से नीचे होंगे वो, क्योंकि कॉलम गलत सिलेक्ट हुआ हुआ था उस वजह से वो रिजल्ट गलत दे रहा था। तो इसी तरह जैसे आप यहाँ पर किसी को ए देना चाहते हैं तो आप ये देखें, मैंने 87 दी है इसको, यहाँ पर भी 88, और यहाँ पर भी 88। तो उसका बी ग्रेड ऑटोमेटिकली हर चीज़ बढ़ती जाएगी। ये एक शीट तैयार हो गई है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं ये फार्मूलों की आखिर में किसी की सहूलत के लिए दोबारा फार्मूले दिखा रहा हूँ, ये आप देखें, स्लो मोशन में चला के चेक कर लीजिएगा। ये पास एंड फेल का फार्मूला है, ये पोजीशन का फार्मूला है, ये ग्रेड का फार्मूला है, ये परसेंटेज का फार्मूला है, ये टोटल मार्क्स का फार्मूला है, और ये ऑब्टेंड का फार्मूला है। इन फार्मूलों को फॉलो करें। आगे आपने मुझे सिर्फ कमेंट्स में एक असाइनमेंट बना के देनी है। हर बच्चा अपनी अपनी बनाएगा। अगर किसी ने कॉपी करने की कोशिश की, अगर ने किसी ने हेल्प की, तो आई विल मार्क्स 0। ठीक, कमेंट्स में आपने सिर्फ ये लिखना है कि अगर उसका ग्रेड ए या इससे ग्रेटर या ऊपर है तो आपने उसको एक्सीलेंट देना है। इसी तरह जब अगर आपका बी से ग्रेड आता है तो आपने उसको वेरी गुड देना है। ये अब आप कैसे लास्ट कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है जी, कि यानी यहाँ आप क्या फार्मूला लिखेंगे कि इसका इसके रिमार्क्स में, ये चले रिमार्क्स कर लें, रिमार्क्स में गुड एक्सीलेंट वुड लिखा जाए। तो ये अब आपने मुझे असाइनमेंट बना के देनी है कि ये कैसे लिखा जाएगा।
ये फेल है। ठीक है जी, ये मार्क्स में आपने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाए कि इसकी इसकी जो ऑटोमेटिकली जब हम इसको स्क्रॉल करें तो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड हर एक नंबर के आगे लिखा हुआ आ जाए। ये आपने असाइनमेंट बनानी है। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।